राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास्तो मां प्रणमा दास्तो मां प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी भक्ति विशाल विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पुष्प विश्वास भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमन नित्यानंद प्रभु पंच तत्वात्मक गौर हरि जयुक्त हो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज हम सब प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज से तृतीय अध्याय प्रारंभ होगा। इसका जो प्रथम श्लोक है इसको उच्चारण करते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश कल्माद लोकसे शिक्षया। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडश कल्माद लोकसी शिक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। इसके तात्पर्य को श्रवण करेंगे। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है जिसका भी हम श्रवण कर रहे हैं। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। जो षड भग जिनको बोलते हैं, भग ये जिसमें होते 6 के 6 वही भगवान हो सकता है। षड भग जिसमें ये एक्सेस हो, जिससे ज्यादा किसी के पास न हो, वही भगवान हो सकता है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक साई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। और अन्य रूप क्या क्या है? गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, जिनके बारे में हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे आगे। इन कारणोदक साई विष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। जो कारणोदक साई विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण से विस्तार होता 3 विष्णु तत्वों का। उनसे विस्तार होता संकर्षण का, संकर्षण से विष्णु तत्व। इनमें से जो कारणोदक साई विष्णु है,
अधिकतर हमको केवल यही दिखाया जाता है या टेलीविजन पे, हमने बचपन से वहीं से ही सारी धर्म की शिक्षा ली होती है, शास्त्र अध्ययन तो किसी ने करवाया ही नहीं होता हमें। तो वहां यही देखते हैं कि एक विष्णु जी होते हैं और वो क्षीर सागर में शेष शैया पे वो शयन करते रहते हैं, वहां पे विश्राम करते हैं। लेकिन जो वैदिक साहित्य है वो कहता है कि भगवान जो अपना विस्तार करते हैं 3 विष्णु रूपों में करते हैं, कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। जो कारणोदकसाई विष्णु है, इनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। रोमकूप मीन्स ये जो हमारे शरीर में जहां जहां भी बाल दिख रहे छोटे छोटे, ये इतने सारे असंख्य जो हमारी पूरी बॉडी में, ऐसे जो भगवान के दिव्य शरीर के चिन्मय शरीर में जो रोमकूप है, उनमें से प्रत्येक में से एक एक में से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह भी उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। भगवान इसको स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन से कि कि हर कल्प के अंत में या समय समय पर जब भी उसका समय होता तो उसको फिर से सृष्टि को विलीन कर दिया जाता और जब दोबारा उदय का समय होता तो नई सृष्टि को फिर से भगवान प्रकट करवाते हैं। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से जाना जाता है। ये जो सृजन तथा संहार है, ये बद्ध जीव या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। ये क्यों करना पड़ता है भगवान को बार बार उठा पटक? जो बद्ध जीव है उनके लिए, उनका फिल्ट्रेशन चल रहा है, मतलब कि इस बार तुम क्या क्या तुमने कर लिया अपने लिए, फिर ठीक है, फिर दोबारा से सब जीरो, फिर दोबारा मौका दिया। इस प्रकार भगवान भी तो सबको हर बार नया मौका दे रहे हैं, प्रत्येक बद्ध जीव को। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। जो नित्य बद्ध जीव है, नित्य बद्ध जीव मीन हमेशा से जो भगवान से विमुख है, ऐसे जीवात्माएं, उनमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। कैसा? अहंकार होता है, एक वैयक्तिक भाव या अहंकार जिसको बोलेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो जो भी हम उपाधियां जोड़ते जाते हैं वही अहंकार है। अहंकार अभी इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हम ये बोल रहे देख मेरे पे इतना पैसा, ये वाला अहंकार नहीं। अहंकार में जो अपने स्वरूप को लेके हमें जो गलत फहमी हो गई है कि हमें स्त्री शरीर मिला तो मैं स्त्री हूँ, भैया मैं तो ऐसे ही, बस स्त्रियां तो दिन दुखी ऐसे ही होती हैं और बस हो गया ऐसे। या कुछ भी जो जो भी ले लें, किसी भी रोल में जाए, हम माता हो गए या हम दादा हो गए या जो जो भी हो गए, हम बॉस हो गए या हम सेवक हो गए, ऐसे जो जो नाना अहंकार जीवात्मा धारण करता है वो उन्हें इंद्रिय भोगों का आदेश देता है। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। जीव पराधीन भोक्ता है। और जीव कैसे? भोक्ता तो ये भी है, भोग तो सब जीवात्मा भी रही है, लेकिन वो पराधीन है। हम भोग की सामग्रियां खरीद के ला सकते हैं, भोग भी सकते हैं, लेकिन जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, तो हम पराधीन भोगता है। भगवान कैसे हैं? सुविज्ञ स्वराट, परम स्वतंत्र है। उनकी स्वतंत्रता कोई ऐसी नहीं है कि वो अहंकार व स्वतंत्रता है या दूसरों को टॉर्चर करने वाली स्वतंत्रता है। भगवान की एक सम्यक और बोल सकते हैं जिसको नित्य एक अपनी एक स्वतंत्रता जिसको बोल सकते हैं नॉर्मली, ऐसे वो किसी अहंकार से किसी उससे नहीं जन्मी है। जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो अहंकार से जन्मती है, ईगो से, कि भैया मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, अब मेरी जो मर्जी। तो ये भाव कहाँ से आता है? जब कोई सा भी ईगो हमारे पास होगा। तो भगवान स्वतंत्र भोगता है और जीव परतंत्र पराधीन भोगता है। लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की इच्छा दृढ़ करता है। और जो नित्य बद्ध जीव हमेशा हमेशा से भगवान से विमुख है, उसको अपनी जो स्थिति है उसकी याद नहीं है, उसको अपनी याद नहीं है,
तो वो क्या करता है फिर, इसलिए भोगों की इच्छा दृढ़ करता है, मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, नाना प्रकार के। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इनके साथ ही साथ उन्हें वास्तविक स्वरूप को समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। कितनी सुंदर बात है ये। भगवान ने फ्रीडम भी दी, जाओ तुम मजे करके आओ, ठीक है, लेकिन बीच बीच में याद भी दिलाएंगे कि बेटा मजा नहीं है ये, जिसको मजा समझ रहे, लास्ट में हर मजे का एंड सजा में ही होता है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई, स्वतंत्रता भी दी और साथ साथ बीच बीच में रिमाइंडर भी सेट कर रखे। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण कर वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, कुछ जीव जो इतने हो गए भाग्यशाली सुकृतिशाली, वो अनेकों अनेकों जन्मों के बाद भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं और नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। कितना स्वर्णिम मौका है। अभी हम इसको चर्चा करें, अभी हमारे लिए यही सही है, चर्चा करें। जब हम बार बार चर्चा करेंगे तो उस पर थोड़ा फोकस भी कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं एकदम से हमने आज बोला या सुना हमें आ गया समझ में, आज से हम हो गए नित्य मुक्त, आज से ही हम हो गए बस भगवत ओरिएंटेड, ऐसा तो नहीं होगा। पर अगर हम बार बार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे तो रिपीटेशन के माध्यम से हमें क्लियर भी होते जाएगा कि हाँ है वो जो। और ये जो जीवन है ये गोल्डन चांस कैसे, इसको गोल्डन चांस कैसे बोलते हैं सारे संत मिलके या सारे ग्रंथ, इसमें हम डाउन से डाउन भी जा सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, तुम जानवर हो जाओ, तुम राक्षस ही बन जाओ, तुम मर्डर करो किसी का, उसको पका के खा भी जाओ, जैसे सुनाई भी देता है बार बार, अलग अलग जगहों से न्यूज आती है। कम्युनिकेशन अब बड़ा स्ट्रांग हो गया है, पूरे विश्व से सारी न्यूज हम सुन सकते हैं। किसी ने किसी से प्रेम किया, कुछ दिन बाद उसको ही काटा, उसको ही पकाया, उसको खा भी गए, क्या क्या न्यूज है ना। इतना डाउन भी जा सकते हैं, इतनी भी स्वतंत्रता है। भगवान आके खड़े नहीं हो जाते, क्या कर रहा है तू, अब रुक जा, तूने इतना कर दिया, नहीं, स्वतंत्रता है, कर तू कुछ से कुछ कर ले, है ना, क्योंकि जो उसके साथ में दूसरा जीव है उसका भी कुछ प्रारब्ध होगा उससे जुड़ा हुआ कनेक्शन, वो हम नहीं जानते, हिडन कॉज जो होते हैं। और नीचे से नीचे इतना नीचे भी जा सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है। और ऊपर से ऊपर की भी स्वतंत्रता दे दी हरि बोल, ऊपर जाने की भी लिमिटलेस कर दिया, लास्ट गोलोक धाम तक भी जा सकते हो अगर प्रयास करोगे, सिंसियरली एफर्ट करो। तो भगवान ने कुछ ऐसा नहीं किया फिट बीच में कि कोई हमसे घूसखोरी करेगा, कोई बोल देगा भागो यहाँ से, ऐसा नहीं। भगवान ने क्लियर पाथ दे रखा, जाओ तुम जहां तक जा सकते हो, जहां तक मेहनत करो जाओ, है ना तो इसलिए ये गोल्डन है। नीचे जाना है तो वो भी छूटे, राक्षस बन के भी देख लो, वहां तक भी जा लो। वाल्मीकि जी के जीवन को अगर देखें, जिनको अब वाल्मीकि ऋषि और वाल्मीकि भगवान हो गए आज की डेट में किसी एक समाज विशेष के लिए, उनके जीवन को अगर देखें तो कितना प्रैक्टिकली यहाँ पे फिट हो रहा है। नीचे से नीचे भी जा लो, दूसरों को मार के भी खा जाओ, उनको लूट के ऐसे कैसे भी कुछ भी कर लो, हाँ, निर्दयता से वध करते जाओ ऐसे। और उसी जीवन में एक साधु की, एक आचरणशील साधु की जो भगवान निष्ठ है, ऐसे साधु की कृपा हो जाए, और साधु की कृपा को हम भी एक्सेप्ट भी करें, साधु तो कृपा सब पे ही कर रहे हैं, घूम घूम के इतना सारा प्रचार चल रहा है पूरी दुनिया में। तो साधु तो अभी भी कृपा कर रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ा। नारद जी के ही सारे वंशज हैं ये, हाँ, वंशज मीन्स प्रतिनिधि, वैसे फिजिकल वंशज नहीं कि उनके ब्लड रिलेशन में लेकिन सारे लोग, सारे आचार्य मिलके इस समय कितना धुआंधार प्रचार चल रहा है, सोशल मीडिया से ऐसे इधर से उधर से सब जगह से लगे हुए, इतने सारे डिवोटी, इतने सारे सेंटर्स। लेकिन जो जीवात्मा है उसकी भी तो क्वालिटी होनी चाहिए एक्सेप्टेंसी की, जो संत उस पर कृपा कर रहे हैं उनको पचा पाने की, उनमें शरणागति की, उसको भी तो क्वालिटी चाहिए। केवल गुरु गुरु महान हो तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं, गुरु तो बहुतों को महान मिले, जो शिष्य है उसको भी थोड़ा थोड़ा अपनी पात्रता बढ़ानी होगी और फिर ऊपर से ऊपर भी कितना जा सकते हो। वाल्मीकि जी इसी उसी जीवन में, ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरा जन्म लिया फिर भक्त बन के पैदा हुए, उसी जीवन में जिन्होंने शुरू किया था उल्टे नाम से, इतना ज्यादा पाप संचित है कि सुल्तान नाम भी नहीं बोला जा रहा। हम लोग तो कितने इजीली सब कुछ बोल ही देते हैं, जिंदगी भर बोलते ही आ रहे, सारी आरतियां सारे कीर्तन ये वो, हाँ, हम तो अभी भी इतने ऊपर हैं। वाल्मीकि जी तो इतने नीचे, वो सुल्तान नाम भी नहीं बोला जा रहा, इतना छोटा सा राम,
कुछ ज्यादा मात्राएं भी नहीं उसमें कि ई की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, कुछ नहीं, राम बस हो गया। ये भी नहीं बोला जा रहा था, तो सोचो ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम कोई भी सोचेगा, जिस व्यक्ति को भी भगवान ने बोलने की क्षमता दी है, हाँ, स्पीकिंग पावर दी है, तो उसके लिए राम बोलना क्या मुश्किल है। पर है, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न जायते। नहीं बोल सकते, बोला भी नहीं जाता। इसके एग्जाम्पल अपने आसपास भी देख सकते हैं, अपनी फैमिली वगैरह कहीं भी देख सकते हैं। अंत समय पे लोग जबरदस्ती बोलेंगे राम बोलो, क्योंकि सुना है ऐसा बुलवाना चाहिए, तो बोलेंगे, लेकिन वो कैसे बोले, उसने तो कभी बोला ही नहीं। वाल्मीकि जी से राम नहीं बोला जा रहा, मरा, मरा बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मरा वो आदमी, मरा वो हिरन। ऐसे मरा तो बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला, अंधाधुन अभ्यास किया है मरा बोलने का इतनी बार। मरा वो हिरन, मरा वो बाघ, मरा वो मनुष्य, मरा मरा। तो नारद जी जैसा प्रचारक चाहिए, उन्होंने बोला तो नहीं बोला जा रहा राम, कोई बात नहीं, मरा ही बोल, मना ही बोल। ऐसे प्रचारकों की जरूरत है ना, जितने पॉजिटिविटी के साथ प्रचार कर पाए, कि मरा ही बोल लो, कोई बात नहीं, मैं लेता हूँ गारंटी, मरा से ही हो जाएगा आपका उद्धार। फिर मरा 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 मरा, फिर ऐसे जोड़ा उसको कि अगर 99.5 नंबर है तो 100 ही मान लो। तो ऐसे अगर मरा है तो माँ इधर का हटा दो, इधर का राम 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 राम, लास्ट का रा जुड़ के इस माँ के साथ ये भी राम है। इसमें दोनों चीजें सीखने वाली हैं, कि प्रचारक भी ऐसे होने चाहिए जो इतने पॉजिटिविटी के साथ कर पाए, और जो शरणागत हो उसको भी तो चाहिए। उन्होंने मानी ना नारद जी की बात, उनको जो वो धक्का लगा, एक ही बार लात पड़ी घर वालों की, एक ही बार, कि भैया हम नहीं जानते, जो तू कमा के ला रहा तेरी जिम्मेदारी, हम क्यों लेंगे पाप, हमें पालना तुम्हारी जिम्मेदारी, पाप तुम भोगोगे, और जो अन्न जो भी आया वो हमने खा लिया, पाप हम नहीं लेंगे। एक ही बार लात पड़ी, लेकिन उन्होंने उसमें से ही अक्ल सीख ली। हाँ, और इस जगत में हम हर दिन कितनी नाना प्रकार की, कभी मीठी कभी खट्टी, कैसी कैसी लाते हैं, झेल झेल के भी रियलाइज नहीं कर पाते। तो अगर थोड़ा थोड़ा हम भी एफर्ट लगाएंगे तो सरल हो जाएगा। भगवान ने पूरी छूट दी है, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान के पास लिमिटेड ऑफर है, स्टॉक्स लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ अनंत है। प्रतिष्ठा चाहिए, वो भी अनंत है, कितने ही लोग हिट हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही हो गया बस, एक ही है ये प्रचारक, नहीं। अंधाधुन जितने चाहे अनगिनत प्रचारक हो जाए भगवान की वाणी के, भगवान सबको हिट कर देंगे। धन चाहिए, भगवान सबको धन भेज देंगे, क्योंकि उनके पास तो अनंत राशियां। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, ब्रह्मा जी बोलते हैं, सहस्त्र शत, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, जिनकी संभ्रम सेव्यमानम, कॉन्फिडेंस से नहीं, तड़ी से नहीं, संभ्रम सेव्यमानम, डरते डरते सेवा कर रही हैं करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां। ऐसे भगवान अंधाधुन दे सकते हैं, लक्ष्मी भी जिसको चाहिए, वैभव जिसको चाहिए, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, जो जो भी चाहिए, लेकिन उसमें हमारी भी चॉइस होनी जरूरी है, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे, कि हम भी कुछ करना चाह रहे हैं। भगवान तो सब देने को तैयार है, सबके लिए। गोलोक धाम में वैकेंसी वहां भी कभी फुल नहीं होती, वह हमेशा नित्य नई नई वैकेंसियां रहती हैं, कितनी फुल हो जाए सीट फिर भी खाली रहती हैं, तो वहां पे सारे जीव जा सकते हैं। भगवान ने वहां की ऐसी सेटिंग की है कि कितने ही जीव जा सकते हैं। जैसे वर्डली एक एग्जांपल लें, स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं ना कुछ, कितना ही मोटा भी घुस जाए उन कपड़ों में वो फैल जाएंगे, कितना पतला भी पहन ले वो ऐसे नहीं लगेंगे कि झूल रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान ने भी स्ट्रेचेबल किया अपने हर चीज को, फ्लेक्सिबल, जो जितने जिसको जितना चाहिए सब मिल जाएगा, जो चाह रहे वो सब हो जाए, पर थोड़ी सी इच्छा तो करो, क्योंकि ये इच्छा तो भगवान भी हमारे लिए नहीं कर पाएंगे ना। भगवान हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकते, स्वभाव को हम खुद ही बदल सकते हैं जब हम रियलाइज करें कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि पूतना कंस जिनके बारे में आप श्रवण करते हैं, भगवत धाम चले गए, भगवान ने माँ की गति दे दी, माँ की गति दे दी, सब बिठा दिए, वहां बैठ के भी भगवान के विरुद्ध प्लानिंग करते हैं। स्वभाव भगवान नहीं बदल सकते, इसलिए हम सभी को निरंतर चेक करना होगा अपने स्वभाव को, क्योंकि इसको भगवान भी नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा भी है जिसको भगवान भी नहीं कर सकते, वो हमारा स्वभाव परिवर्तन और सेवा में रुचि। दो चीजें तो भगवान भी नहीं दे सकते, खुद ही जागृत करनी होंगी। और कैसे? प्रैक्टिस से। जब हम रियलाइज ही नहीं करेंगे कि हम सेवा हमारे लिए जरूरी है या स्वभाव में कुछ गड़बड़ है,
तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और इस छोटी सी मिस्टेक के कारण जो बहुत बड़ी हो जाएगी इन फ्यूचर, हम अनेकों जन्मों में भटकते रहेंगे। अगर अभी स्वभाव है दूसरों को किच किच करने का या दुख देने का, हम उसको अभी रियलाइज नहीं कर पाए कि यार हमारी ऐसी आदत हो रही, तो चेंज नहीं होगी। फिर उस स्वभाव के उस एक आदत के कारण फिर न्यू बॉडी, क्योंकि इतने लोगों से हमने अपने कार्मिक अकाउंट बना लिए, जितनों को हमने कचर कचर किया, जितनों को उद्वेग दिया। इसीलिए तो बोला जाता है जीवन निर्वाह आने उद्वेग न दिए। जितनों को उद्वेगित करते जाएंगे उनसे अपने अपने कनेक्शन फिट करते जाएंगे, फिर वो हमें मजबूर करेंगे वापस आने को। भले हम कितने ही भक्ति में भी लगे रहे, वापस आना पड़ेगा उनके कर्जे देना के लिए। भगवान ये कर सकते हैं अपनी तरफ से कि किसी भक्त के घर में भेज दें, अनुकूलता दे दें, रुपया पैसा धन शरीर और रूप सुंदरता सब दे दें, पर वो जो कर्मों के अकाउंट हैं वो हमें निपटाने होंगे। फिर उन्हीं रिलेशंस में आके उन सब के कर्जे देने होंगे। तो अभी बहुत सूक्ष्म विचार है वैसे, आप सबको भी थोड़ा अजीब लगता होगा कि कहाँ के कहाँ जुड़ जाती है कहानी, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। वरना भक्ति भी करते जाएंगे, क्योंकि भगवान ने तो बोला है न मे भक्ता प्रणश्यति, पर भगवान ने ये नहीं बोला कि सब कट के बस सीधे उठा के लिफ्ट, ऐसे नहीं बोला। धीरे 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 हमें सब निपटारा तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने 1 लाख का कर्जा लिया है, भगवान उसको 10 बना सकते हैं, पर भगवान 0 नहीं करेंगे, भगवान 10 बना देंगे। बहुत बड़ी बात है, 1 लाख देने थे हमने किसी को और 10 रुपए में निपट रहा, पर 10 तो देना ही पड़ेगा। उस 10 के लिए भी हम अगर हमने स्वभाव को बदल दे, तो क्या पता वो 10 वाला माफ कर दे कि छोड़, 10 रुपए तो है, छोड़ना, कोई बात नहीं। तो ये बहुत जरूरी है भगवत भक्ति में, क्योंकि हमें आर्टिफिशियली नहीं सीखना है इसको कि हाँ चैंटिंग करते हैं और अच्छे अच्छे सज धज के भक्त बन जाते हैं। और स्वभाव में वही कचरा, स्वभाव पे विशेष कार्य करना होगा, क्योंकि स्वभाव के कारण ही तो यशोदा जी भगवान की माँ होने का सौभाग्य पा पाई। यशोदा सबको यश देती हैं वो, कीर्तिदा सबको कीर्ति देती है वो, राधा रानी की माता जी वो। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें विचार करते रहना होगा। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब अपने स्वभावों को निर्मल करते करते, क्योंकि भगवान के धाम में तो भगवान जैसे ही रह पाएंगे जो मैचिंग होंगे, है ना। जो मैचिंग नहीं होंगे तो वो कंस और पूतना के पास जाके ही बैठेंगे, उनकी ही टीम में भेजा जाएगा उन्हें, चाहे गोलोक धाम में भी। तो इसलिए अभी से थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, अपने स्वभावों पे ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि अभी एक्टिव है, जब तक शरीर में थोड़ा सी जान है, तब तक ही ये हो सकता है। एक स्थिति के बाद तो ये होने वाला कि हम चाह के भी अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको पता है ये गड़बड़ है हमारे नेचर में, पर बदल नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। और जब अच्छे आचरण के कारण भगवान के धाम में, भगवान की सेवा भक्ति के कारण भगवान के धाम में प्रवेश मिले, तो यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बोलते वहां जाके फिर वापस नहीं आना पड़ता। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृत्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। और जो जीव इस गोल्डन चांस को यूज करके वहां तक नहीं जा पाते, बाउंड्री से बाहर जड़ जगत की, तो फिर उनको महत्वत्व में मिला दिया जाता है। और फिर जब फिर से सृष्टि होगी तो फिर सबको प्रकट कर दिया जाएगा। मूलतः यह महतत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है, और यह है हरि बोल। जो 16 तत्व हैं, ये क्या है? यह 5 स्थूल भौतिक तत्व, जिनको हम बोलते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, अग्नि तत्व, वायु तत्व और भूमि तत्व, आकाश तत्व, जल। ये 5 तत्व हैं। इन जो 16 है, जो भी जो बेस सामग्री है जीवात्माओं की जो भौतिक संरचना के लिए और इस जड़ जगत की भौतिक संरचना के लिए, उनकी काउंटिंग हो रही है इस श्लोक में।
5 तो इनमें से ये हो गए जो क्षितिजल पावक गगन समीरा। और 11 होगी हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 10 और 1 मन, 11। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी एक कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक साई विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। भगवान को अगर कुछ निर्माण करना होता है तो वो ऐसे निर्माण नहीं करते कि लाओ आटा फिर इसको पानी मिलाओ फिर आटा गूंदेंगे फिर रोटी पकेगी। भगवान संकल्प से ही वो हो जाता है। भगवान के दृष्टिपात करने से, देखने मात्र से ही वो सब हो जाता है। जो कारणोदक साई विष्णु है या महाविष्णु, वो केवल इस भौतिक आकाश की ओर देखते हैं, दृष्टि से ही ये सारी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है। द्वितीय श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। यस्यांभसि शयानस्या योग निद्राम वितन्वतः नाभिः दाम्बुजादासी दासीद ब्रह्मा विष्णु विश्वसृजाम पतिः। यश, एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। यस्यांभसि शयानस्या योग निद्राम वितन्वतः नाभिहृद अम्बुजाता आसीद ब्रह्मा विश्व सृजाम पतिः। इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस कमल नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और जो ये तृतीय अध्याय है इसके द्वितीय श्लोक में हम श्रवण कर रहे हैं ब्रह्मा जी का सृजन, ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए। प्रथम पुरुष कारणोदक साई विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। ये वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। पहले तो कारणोदक साई विष्णु, मैं वैसे प्रयास कर रही हूँ कि जितना इजी हो पाए ना, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा होता है थोड़ा सा, पर प्रयास फिर भी कर रही हूँ। कारणोदक साई जो प्रथम विष्णु हैं, उनके तो रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, एक एक रोमकूप से, एक एक छेद से। और इन सारे ब्रह्मांड में जो द्वितीय पुरुष हैं गर्भोदक साई विष्णु, वो प्रवेश कर जाते हैं। आधे ब्रह्मांड में वो लेटे हैं। हमको दिखाया जाता है ऐसे कि छोटी सी इतने से शेषनाग से हैं और उनकी गोदी और उसमें विष्णु भगवान इतने से लेटे हैं, लेकिन जितने में वो लेटे हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आप स्वयं सुन रहे हैं, आधे ब्रह्मांड में भगवान लेटे हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। जब भी हम इसको सुनते हैं या कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम कोई इमेजिन करते हैं अपने शरीर के हिसाब से या अपने आसपास की वस्तुओं के हिसाब से जो हमने देखा है। भगवान हमारे ही साइज के होंगे और शेषनाग थोड़े से बड़े ऐसे होंगे और इतने से उनके इतने ही फन होंगे बस ऐसे, और भगवान वहां लेटे होंगे, इतनी सी लक्ष्मी जी और ऐसे होंगी। लेकिन जब हम शास्त्रों से श्रवण करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन को बड़ी कर पाएंगे। भगवान आधे ब्रह्मांड में लेटे पड़े हैं, आधे ब्रह्मांड में। और उनके जो नाभि में से कमल नाल निकल रही है, भगवान की नाभि में से,
उसमें ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूपी शिल्पियों के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी सारे जीवों के पिता, जो भी बाकी जीव है ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि होती है। और कैसे? ब्रह्मांड की सुघड़ अभिकल्पना। सुघड़ मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना किसी हाउस वाइफ को, किसी गृहस्थ महिला को, बहुत ही सुघड़ गृहिणी है ये, मतलब जो अच्छे से डिजाइनिंग करती हैं व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, वस्तुओं की, जो अच्छे से डिजाइनिंग करती हैं। ब्रह्मा तरह संचालन मिलेगी। और जो सारे देवता हैं, जो अलग अलग शिल्पी हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए, उन सबके स्वामी हैं ब्रह्मा जी। इस कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। और जो हमको लगता है ना इतने से विष्णु जी लेटे, इतनी सी कमल नाल निकली और ब्रह्मा जी जन्म हो गए, ऐसे ही तो लगता हमें, इतने से ही उसको बता रहे हैं। वो जो इतनी सी कमल नाल हमें दिखती है टीवी में, इतनी सी कमल नाल फोटो में दिखती है, उस इतनी सी कमल नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक हैं। 14 लोक, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित हैं। और पृथ्वी क्या है? सेंटर में। जो आप लोग सुनते हो ना, 14 भुवनों में भू, जन, मह, तप, ये सारे, पृथ्वी आती, फिर सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सब जो सुनते हो 14, पृथ्वी सेंटर सेंटर में। इसीलिए हम लोग कैसे बीच में ही है, हर प्रकार से बीच में, धरती भी बीच में, हमारा स्वभाव भी बीच में, हम असुरत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, नीचे के लोग जा सकते हैं, पाताल, रसातल, महातल, वहां जा सकते हैं, ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है। पृथ्वी से जो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व है जो, वो उत्तम है। उनमें सबसे ऊपर का जो लोक है उसको बोलते हैं ब्रह्मलोक या सत्यलोक। हरि बोल। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। जो नीचे है, धरती से नीचे 7 लोक, उनमें जो निम्न योनियां हैं, जिनको अंधकार में शरीर दिए गए, अंधकार युक्त जिनकी चेतना है, वो वहां पर रहते हैं। गर्भोदक साई विष्णु से शिरोदक साई विष्णु का विस्तार होता है। और जो ये गर्भोदक साई विष्णु जो हमने श्रवण किए, जो इस कारण समुद्र में लेटे हैं, जो आधे ब्रह्मांड में लेटे हैं, इतनी सी बेड पे नहीं लेटे हैं हमारे जैसे, इतने से बेड पे, आधे ब्रह्मांड पे जो फैले पड़े, इतने जिनका विग्रह है इतना विशाल, ऐसे गर्भोदक साई विष्णु से शिरोदक साई विष्णु का विस्तार होता है। ये तीसरे विष्णु हो गए। हमने अभी तक एक ही विष्णु सुने हैं कि बस नारायण होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और जानकारी मिल रही। ये तृतीय जो विष्णु है, शिरोदक साई विष्णु, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, जो कॉमन परमात्मा है सारे जीवों के लिए, उनको क्या बोलते हैं? हरि। आप लोग जो नाम सुनते हो ना, हरि बोल या हरि हरये नमः, या ऐसा कुछ भी जो हरि नाम सुनते हो, जय जय राधा रमण, हरि बोल, जो ये हरि नाम है, ये इनका ही नाम है। जो शिरोदक साई विष्णु है, इनका ही नाम है हरि। और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले हैं, ध्यान से सुनेंगे, बिना लोड लिए, नॉर्मली सुनेंगे, इस भाव से भी मत सुनो अभी अभी याद हो जाए बस कहीं पे बोलने के लिए, आराम से सुनो, धीरे धीरे तो टिक पाएगा यहाँ पे। पहले है कारणोदक साई, जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक साई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदक साई विष्णु, जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ में, चाहे वो जैव है या अजैव, उसमें सबके परमात्मा है वो।
जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। सोचिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, लेकिन अगर 100 ही लोग पूरी दुनिया में हैं तो बोल सकते हैं कि 99 और आधे और एक आधा भी और भी जोड़ लो, इतने लोगों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये क्या बात हो रही है। हाँ, और ये शास्त्रों में हमेशा से रिटर्न करके हमारे लिए सेव करके रखा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त होता है। अब समझ पा रहे हैं, इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? जैसे बोलते हैं कि भक्तों के लिए सरल हो जाता समझना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो नॉर्मल है, ये होना ही है। लेकिन ये कैसे सरल हो पाता है? जब वो भगवान के बारे में सही जानकारी को लेते हैं, सही जानकारी लेते पूरी ब्रह्मांड की संरचना की, सही जानकारी लेती है कि हमारी संरचना की, तब जाके वो ब्रेन, उनकी बुद्धि तब जाके समझ पाएगी, पचाने लायक हो पाएगी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिकली समझ पाएगी। एक तो हो गया, हमने मुंह से बोल दिया, क्या होता है, ऐसे चलते ही रहता है। देखो, पैदा हुआ जो वो मरेगा भी, जो आ रखा वो बूढ़ा भी होगा, वो बीमार भी होगा। लेकिन जब वो सीन आएगी ना बीमारी वाली, का इतना भयंकर पेन हो रहा, उस समय ये रियलाइज कर पाए, तब बड़ी बात है। हाँ, तो वो कैसे कर पाएंगे? जितना डीपली हम शास्त्र अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तो धीरे 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 हम इसको डीपली समझ पाएंगे और प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि इस भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से सुविज्ञो स्वराट, मुक्त इच्छा, भगवान की इच्छा कहीं से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, भगवान कहीं से प्रभावित होके इच्छाएं नहीं करते हैं। हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो क्या है? संगा संजायते कामा, वो किसी न किसी व्यक्ति और वस्तु या परिस्थिति के संग से उत्पन्न होती है। कहीं हम चले गए गलती से शादी में, और हम तब तक तो बड़े सिंसियर से डिवोटी थे, बड़े अच्छे से हरिनाम भी करते थे, और फंस गए हम इमोशनली ब्लैकमेल होके कहीं ऐसे हुड़दंग में। वहां देखा यहाँ तो सारे देवी देवता ही हैं, इतने सुंदर सुंदर सजे धजे से, हम ही भूतों जैसे रहते हैं। हाँ, हमने क्या हालत बना रखी है अपनी। फिर वो टेंशन लेके आ जाएंगे, फिर हमारी वो सब चीजें छूटते जाएंगी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस बाहर से सब ऐसे ही दिख रहा होगा और अंदर अंदर यहाँ गड़बड़ चल रही होगी। इसमें वैसे ही जो मैं एग्जांपल दे रही वो निगेटिव में तो नहीं है, तो इसको हम आराम से समझ सकते हैं। जैसे राजा भरत, उनका एग्जांपल दिया जाता है। वो इसलिए वो इतने डाउन तो नहीं है कि हम अपने से उनकी तुलना करें, पर उनके एग्जाम्पल को जब ऐसा कुछ समझाना तो वही दिया जाता है कि 3 जन्म उनके स्पष्ट दिखाए गए ना संघ की वजह से। तो हम उनको डाउन करने के लिए इस एग्जाम्पल को यूज नहीं कर रहे, इसको हम यूज कर रहे संघ का महत्व समझने के लिए। उन्होंने, वो इतने महान है, इतने वैरागी हैं, अपने जीते जी होश हवास में, शरीर स्वस्थ होते हुए सारे, और वो कैसे अखिल पूरी पृथ्वी के राजा, इतने बड़े राजा, होश हवास में, दिमाग सब ठीक, बॉडी सब फिट, इंद्रिय तर्पण की सारी सामग्री उपलब्ध, सब अनुकूलता, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, नाती पोता, ये वो रिश्तेदार, सब सलाम ठोकने वाले, सब कुछ है। ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना राज्य छोड़ा और चले गए वन में भगवत भक्ति के लिए। वो हमने भक्ति की, लेकिन हम आगे जाके सुनते संग करते एक छोटे से बच्चे का, हिरण का, और वो भी ऐसी अवस्था में जब वो असहाय है, जब उसकी माता एक शेर की ध्वनि सुन के, और वो गर्भिणी और कूद जाती नदी में छलांग की, कैसे भी मेरी जान बचे, मेरे बच्चे की जान बचे, लेकिन वो अपनी तो जान नहीं बचा पाती, बच्चा बीच में ही छूट जाता है। ऐसे देख के तो एक ऋषि को यही तो करना था ना, एक साधु को, कि बचाने जाए। जैसा अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने दादा को कैसे मारूं इस संपत्ति के लिए, मैं अपने चाचा के बच्चों को कैसे मारूं अपनी संपत्ति के लिए। ऐसे उन्होंने सोचा मैं अपने सामने कैसे मरते देखूं, ऐसा एक जीव जो अभी पैदा ही हुआ, तुरंत कूदे, उसको बचा लिया, वो भी ठीक, उसको संरक्षण दिया, उसको पाला पोसा, माँ नहीं है दूध कैसे पिलाना, सब जुगाड़ किया, सारी सेटिंग सब किया, कोमल पत्ती खा पाएगा, ऐसे ऐसे करके खा पाएगा, अभी चबा नहीं पाएगा, सब कुछ किया जैसा हम करते हैं। लेकिन वो जो उनकी सेवा है
उससे क्या हुआ, उनका जो धीरे 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 अपनी जो डेली भजन क्रिया है वो शिथिल होते गई, और धीरे 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 उसमें ममता बढ़ते गई, उसका ही ज्यादा चिंतन, और उसके कारण दूसरी बॉडी उसकी ही मिल गई। सोचो, इतने महान तपस्वी की एक गति है, हमारी कैसी होने वाली है। हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि अभी हमारी कहीं नहीं है मोह ममता, या हम अभी बोल दे कि भैया छोड़ो पीछे से, देख लेंगे देखने वाले, हम मर जाएं अभी तब भी तो सब चलेगा। ऐसा हम बोल पाएंगे? कोई भी ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा कि भैया हम मर जाएंगे तब भी तो सब होना ही, तो अभी समझ लो हम मर गए, दूसरा जन्म ले लो, अद्विज बन जाओ, द्वितीय जन्म ले लो, भजन करो। नहीं हो पाएगा। उन्होंने ऐसा किया, फिर भी वो इस स्थिति तक गए। तो जो हमारे टॉपिक हमने कहाँ से लिया कि हमारी जो इच्छाएं, भगवान की इच्छाएं फोर्स्ड नहीं है, कहीं से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, भगवान की स्वतंत्र इच्छा होती है, मुक्त इच्छा, और हमारी है परतंत्र, कहीं से इन्फ्लुएंस्ड। संगा संजायते कामा, हमारी इच्छाएं कैसी? संगा संजायते कामा। तो धीरे धीरे फोकस करना पड़ेगा, जितना भगवत भक्ति को ऐड करते जाएंगे प्रैक्टिकल जीवन में। भगवत भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि हमने ये भी छोड़ दिया ये भी छोड़ दिया, पर कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा, और देखना भी पड़ेगा जो अनुकूलता है उन्हें ऐड करना होगा, और प्रतिकूलताओं से थोड़ा पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि हम सोचें कि हम तो इतने दिव्य भक्त हैं कि भैया हम तो बहुत प्रतिकूलता में जा लेते हैं, हम तो डिस्को में भी हरिनाम कर लेते हैं, शादी में जाते हैं वहां डीजे बज रहा तो हम हरे कृष्णा करते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हमें थोड़ा सा बचना तो पड़ेगा ही, अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके और अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, किसी और को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकते हैं, या जो जो भी, या पहले जाके मिल के आ जाओ। से बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर जब इच्छा होगी तो ऑप्शन मिलेंगे। अभी इच्छा ही यही है कि जाना भी है, फोटो खिंचानी, बढ़िया से मेकअप करो ये वो, तो अभी ऑप्शन भी नहीं आएंगे। तो अगर हम अपनी भक्ति के लिए सिंसियर होते जाएंगे तो समझ पाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी क्यों इतना जोर दे रहे हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, कि अनुकूलता को क्या बोलते हैं आप लोग एकादशी कीर्तन में, भक्ति विनोदा प्रतिदिवासे कृष्ण भजने अनुकूल पाया यहाँ, प्रतिदिवासे परम सुखे स्वीकार कराए ता। क्यों इतने हायर लेवल के वैष्णव भी प्रतिकूलताओं से थोड़ा दूर रहते, मतलब वैसे प्रतिकूलता मीन्स गलत संग से, उससे तो सच में ही दूर रहना ही पड़ेगा स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही बर्तन में शराब भी डाल रहे, दो ही बूंद तो है, दूध तो हमने फुल भरा है ना, तो वो दो बूंद शराब उस दूध का नाश कर देगी। तो धीरे धीरे अपने जीवन में देखना होगा, क्योंकि जो समय बड़ी स्पीड से भाग रहा है, इन कक्षाओं को शुरू हुए कितना टाइम हो गया, हर दिन इतनी जल्दी से भाग रहा है समय। अब हम वेट भी नहीं कर सकते कि अभी तो इतना टाइम है, हम ना एक साल बाद ये सब छोड़ देंगे, या हम अभी से ना, अभी क्या करना, अभी ठीक है जैसा चल रहा है, हम थोड़ा सा मैनेज करना सीखेंगे कुछ टाइम बाद, हाँ, या अभी ये संभालने लायक हो जाए तब ऐसा। अभी से ऑप्शन ढूंढने होंगे, जितना संग कम किया जाए, क्योंकि छोटी सी बात है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, छोटी सी है लेकिन मोटी सी। इस दुनिया का नाम है संसार, संसार का संधि विच्छेद करें संगसार, यहाँ एसोसिएशन इज द कंक्लूजन। तो स्पष्ट अवेयर रहे प्रतिदिन सावधानी से कि हम कैसा संग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने थोड़ी देर ही तो क्या 5 मिनट गप मारी, क्या जा रहा, 5 मिनट की गप हमें कहाँ ले जाएगी हमें नहीं पता। जो यहाँ फिट है ना सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो कौन सी जानकारी कहाँ इकट्ठी कर रहा, कहाँ यूज करेगा, किसी को नहीं पता। अगर ऐसा ना होता तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अजामिल, अजामिल ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें लगता है कि बड़ा नीच सा आदमी है, ऐसा ऐसा। वो एक ब्राह्मण का बालक है, आचरणशील ब्राह्मण भी है स्वयं, अपने पिता की हेल्प भी करते हैं भगवत अड़चन में, या सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने 2-4 मिनट का केवल ऐसा सीन ही देखा किसी वैश्या और किसी व्यक्ति को संग करते हुए, केवल इतना ही देखा, और गए क्यों थे? भगवान के यज्ञ के लिए, भगवान की पूजा के लिए फूल पत्ती और कुछ लकड़ियां ऐसा लेने, केवल इतनी देर का उन्होंने संग किया, उससे वो सारी कहानी बन गई कि जो सारी दुनिया बोलती है अजामिल पापी अजामिल पापी। तो हम तो डेली ही कर ही रहे हैं, सब कॉन्शियसली ही कर रहे हैं, गलती से नहीं कर रहे। कहीं भी एड भी देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया है, कहीं होर्डिंग्स लगे बोर्डिंग्स लगे, कोई चीज खरीद रहे, कुछ भी है, सब जगह यही है। तो इसमें हमें बहुत ही
कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ फोकस्ड होके अपने आप को देखना होगा हर दिन, हमारा संग कैसा है। जिनको भक्ति में सिंसियर होना है, जिन्हें सच में भगवत धाम जाना है, सच में, क्योंकि आधा तो हम बोलते ही हैं ऐसे कि जाना है, जाना चाहते नहीं है। जाना तो हम चाहते हैं अमेरिका, अगर पैसे मिल जाएं और वीजा मिल जाए तो जाना तो चाहते हैं हम अमेरिका, जाना चाहते हैं हम यहाँ, जाना चाहते हैं हम वहां। तो अगर हम भगवत धाम के पथ के पथिक हैं, ब्रजेर पथेर, ब्रज पथ के पथिक, तो थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ानी होगी अपने संघ को लेके, क्योंकि संघ का रिजल्ट इतना छोटा भी नहीं जितना हमें लगता है, बहुत ही पावरफुल होता है ये संघ। कैसे भी हो सकता है ना, वार्ता से और वस्त्रों से, कैसे भी, बहुत प्रकार का है संघ जो भी अवेयर होते जाता है। एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है इस पथ की, जो जिस लेवल पे जिसकी मनस्थिति होती जाती है, भगवान वैसी परिस्थिति देते जाते हैं। ये सबसे सुंदर पॉइंट है इस लाइन का। या कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया हम तो चाहते हैं बहुत पर ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम तो चाहते हैं बहुत पर ऐसा नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं है। भगवान तो एक एक सेकंड की आप पढ़ रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, परमात्मा रूप से हर एक जीवात्मा के साथ फिट है, तो वो वही विश पूरी करते जा रहे हैं हमारी, जो हम करते जा रहे हैं। जैसे ही हम अवेयर होते जाते अपनी विशेष के प्रति, अपनी डिजायर्स के प्रति, तो फिर रिजल्ट भी चेंज होने लगते हैं। तो ये हम सभी के लिए कॉमनली एप्लीकेबल है और हमें थोड़ा सा फोकस भी करना होगा। अब इसको यहीं पे विराम देंगे, वरना आज की क्लास कहाँ से शुरू है और कुछ हैवी होते जा रही है। हरे कृष्णा।